ईस्टर्न इंडिया के मूल निवासी समुदायों ने आखिर अपना अस्तित्व कैसे बचाया? चलिए इस सोर्स मटेरियल को समझते हैं। सोचिए, जंगलों में रहने वाले इन छोटे समूहों ने दक्षिण एशिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को टक्कर कैसे दी? इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस उपमहाद्वीप के विशाल भूगोल पर नजर डालनी होगी। थोड़ा पास से देखें तो ये पूरा किस्सा नॉर्थ बंगाल से लेकर छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। बचाव के लिए इन समुदायों ने दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने, या तो राजनीतिक समझौता या फिर सीधा हथियारबंद विरोध। जैसे राजवंशियों ने कोच बिहार राज्य बनाया, उन्होंने खेती अपनाई और मुख्यधारा के समाज का हिस्सा बन गए। वहीं दूसरी तरफ नागवंशी शासकों ने इन बड़े साम्राज्यों के दबाव का सामना एक बिल्कुल अलग कूटनीति से किया। इनमें सबसे दिलचस्प किस्सा दुर्जन शाह का है, जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक बड़ा अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने अपनी आज़ादी पाने के लिए हीरों की परख की क्षमता और 6,000 रुपए की चालाकी से पेशकश की। यानी उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल करके और ऐसे आर्थिक समझौते करके अपनी सत्ता और अस्तित्व को बचा लिया। लेकिन ठीक इसके उलट ब्रिटिश हुकूमत ने विस्थापित संथालों को दामिने कोह के दूरदराज जंगलों में ढकेल दिया। वहां सुरक्षा के बजाय संथालों को क्रूर शोषण, जमीन पर कब्जा और भयंकर बंधुआ मजदूरी झेलनी पड़ी। इस बेपनाह अत्याचार ने हुल को जन्म दिया। ये 1857 से पहले की एक बहुत विशाल क्रांति थी। भाई सिद्धू कानू और उनकी बहादुर बहनों ने मिलकर दर्जनों अलग अलग समुदायों को एक साथ युद्ध के लिए खड़ा किया। इनकी गजब चतुराई देखिए। उन्होंने जंगलों में गुप्त संचार के लिए साल के पत्तों को मोड़कर धरवक बनाया। और पता है, इस गुप्त नेटवर्क के जरिए उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए 10,000 लड़के जुटा लिए। लेकिन खुले मैदान में तीर कमान वाले इन बहादुरों का सामना आधुनिक बंदूकों और हाथियों वाली ब्रिटिश फौज से था। इतनी अद्भुत बहादुरी के बावजूद ब्रिटिश सेना ने 1856 तक इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। तो हमने देखा कि कैसे इन मूल निवासी समुदायों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक रास्ते आज भी आधुनिक मूल निवासी पहचान को कैसे आकार दे रहे हैं।